कोयले की कीमत से ऑक्सीजन की कीमत, पेड़ों की कीमत, भूमि की कीमत, पानी की कीमत कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। लेकिन कोयला के बगैर जिंदा रह सकते हैं। कोयला के कई सारे विकल्प हैं। सरकार तो बोलती है लगातार कि विकास होनी चाहिए, विकास में कई एक भवन बनते हैं, कई एक रोडे बनते हैं, विकास की बात करती है। विकास का पैमाना कैसे इसको? विकास का पैमाना यह है कि बिना उजाड़े भी अगर आपको समाधान मिले तो कोई दिक्कत है क्या? लेकिन उजाड़ के ही अगर आप चाहते हैं विकास, तो ऐसी विकास नहीं। आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोयला हमें नहीं चाहिए सर। हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मेरे गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन विनाश और बर्बादी का शर्त पर हम लोग विकास मंजूर नहीं करेंगे। जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। कई एक कोल कंपनियां लगातार बड़कागांव हो, केरेडारी हो, अभी चल रही हैं। क्या आम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देने की बात कहती है, उस पर कितना खरा उतरता है कंपनी? लोग जमीन देकर भी रोजगार का भीख मांग रहे, फिर भी उनको लाठी मार के भगाया जा रहा है, उन पे मुकदमे हो रहे, उन्हें केस हो रहा है, लोगों को जेल डाला जा रहा है। अस्पताल में दो कंपनियां घुसी है, एसएम स्टील और आरसीएसएम स्टील। तो दोनों कंपनियों को हम लोग यहाँ से हटाना चाहते हैं। हम लोग का जो जमीन जंगल है वो हमारा धरोहर है, उसको हम लोग बेचना नहीं चाहते हैं। एक स्कूल की समस्या 20 साल से वहाँ पर प्रशासन है। आज हमारी बेटी बहन पतरातू भुरकुंडा जाती है लिफ्ट लेकर के, आज कितना मुश्किल से ट्रेन से रात में आती है, और इतना बड़ा जन समस्या है। बार बार बोलते हैं, बार बार लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन कोई भी बड़े अधिकारी कभी ध्यान नहीं देते हैं। विकास के नाम पर पूरे देश में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके खिलाफ ये अभियान है कि पूरे कर्णपुरा में 35 कोल ब्लॉक है सर। 35 कोल ब्लॉक अगर उजड़ेगा, 305 गांव उजड़ेंगे। 305 गांव उजड़ेंगे तो लाखों करोड़ों पेड़ कटेंगे। हम कोयला खनन जैसा नहीं चाहते, इसलिए हम लोग का नारा है कि ये विकास नहीं, ये विनाश है, और कोयला खनन अभिशाप है। और ये कोयला है, कोयला की वजह से हम लोग का जिंदगी जो है उसको नष्ट ना करें, यही हम लोग चाहते हैं सरकार से। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में शुक्रवार को भूमि अधिकार एवं सामाजिक न्याय समिति पाताल की तरफ से अंचल कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बुंडू, पाताल और आसपास के पंचायतों से बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, छात्र और ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जल, जंगल, जमीन और जन अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की। धरना समाप्त होने के बाद जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नाम संबोधित विस्तृत मांग पत्र केरेडारी के अंचलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। मांग पत्र में क्षेत्र के विकास, भूमि अधिकार और स्थानीय लोगों के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में बुंडू कोल ब्लॉक एवं पाताल ईस्ट कोल ब्लॉक को तत्काल निरस्त करने, वन भूमि गैर मजरूआ एवं सरकारी भूमि की कथित अवैध बंदोबस्ती पर रोक लगाकर उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग शामिल रही। साथ ही प्रत्येक पंचायत में विशेष भूमि अभिलेख सुधार शिविर आयोजित कर खतियान, नक्शा और ऑनलाइन अभिलेखों की त्रुटियों का निःशुल्क सुधार कराने की मांग भी की गई। धरना के दौरान हिंदगिर उच्च विद्यालय के +2 भवन से पुलिस कैंप हटाकर वहां तत्काल इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करने, किचटो पंचायत को पुनः केरेडारी प्रखंड में शामिल करने तथा पाताल, बुंडू सहित सभी पंचायतों को विकास योजनाओं में समान एवं न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। क्या वजह है कि आप लोग को धरना देना पड़ रहा है? हम लोग हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड से 35 किलोमीटर दूर हजारीबाग और रांची के बॉर्डर में वो सुदूरवर्ती क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाके क्षेत्र से हैं। ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए बहुत दिक्कत होती है। वहाँ से लोग पतरातू या भुरकुंडा या रामगढ़ पढ़ने जाते हैं, जो वहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, जो दूसरे प्रखंड, दूसरे जिला में, जिसकी वजह से आजकल एडमिशन नहीं हो रही। वहाँ के लोग पिछले 2 सालों से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कि एडमिशन नहीं हो पा रहा है। हमारा मांग है कि वहाँ पर एक हाई स्कूल है हिंदगिर में, उस स्कूल में पुलिस पिकेट चल रहा है। उस भवन में जी, हिंदगिर का हाई स्कूल भवन में पुलिस पिकेट चल रहा है। हमारी मांग है कि उसको खाली करके 10+2 के लिए अपग्रेड किया जाए, ताकि उस क्षेत्र में 4-5 पंचायत है, उस पंचायत के विद्यार्थियों को वहां पढ़ने की सुविधा मिले। दूसरी बात है कि हमारे क्षेत्र में देखिए, केरेडारी का एक हिंदगिरी जो स्कूल पढ़ता है, उस स्कूल में जब से यहाँ पे माइंस चालू हुआ है, जब से यहाँ का कोयला जब से उत्खनन हो रहा है, तब से ही सुरक्षा के ध्यान में रखकर पुलिस पिकेट के तौर पे उस स्कूल का यूज हो रहा है। उस स्कूल को कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया? नहीं, वहाँ नहीं कराया गया, लेकिन वहाँ उच्च शिक्षा के लिए जो भवन बना उसमें पुलिस पिकेट रख दिया गया है। आप जानते हैं कि वहाँ पुलिस से संबंधित गतिविधियां में वहाँ की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है, और शिक्षा मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को डिस्टर्ब करके हम लोग पुलिस पिकेट नहीं चलाने देंगे। दूसरी ये बात है कि उस क्षेत्र में 2 कोल ब्लॉक आवंटन हुए, पाताल ईस्ट कोल ब्लॉक और बुंडू कोल ब्लॉक। एक है आपका एसएम स्टील कंपनी और एक है आपका आरसीआर कंपनी। इस क्षेत्र में 90% वन भूमि है, और यह क्षेत्र हाथी कॉरिडोर भी है, और इन क्षेत्रों में
जो 2 नदी है वो सदाबहार नदियां हैं जो सालों भर पानी देती हैं। इस कोल ब्लॉक के खुलने से ये दोनों नदी खत्म हो जाएंगे, एलिफेंट कॉरिडोर खत्म हो जाएगा, 90% वन खत्म हो जाएंगे, लाखों पेड़ काटे जाएंगे और इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे जिसका संतुलन नहीं हो पाएगा, जिसका बैलेंस नहीं बन पाएगा और जिसके कारण उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसकी आजीविका पर, उसके रहने पर भी बहुत गंभीर मतलब अस्तित्व में खतरे आएगा। ये सारे मांगों को लेकर हम लोग वहाँ पे कोल ब्लॉक नहीं चाहते हैं, जंगल जमीन बचाना चाहते हैं, क्योंकि पेड़ अगर नहीं बचेगा तो ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेंगे। लेकिन सरकार तो बोलती है लगातार कि विकास होनी चाहिए, विकास में कई एक भवन बनते हैं, कई एक रोडें बनते हैं, विकास की बात करती है। विकास का पैमाना कैसे इसको? विकास का पैमाना यह है कि बिना उजाड़े भी अगर आपको समाधान मिले तो कोई दिक्कत है क्या, लेकिन उजाड़ के ही अगर आप चाहते हैं विकास तो ऐसी विकास नहीं। आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोयला हमें नहीं चाहिए सर। हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम जमीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम अन्न के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और इन चीजों को अगर हम खराब करते हैं तो आप दिल्ली जैसे शहरों में देख लीजिए कि आज वहां का जो हवा का इतना प्रदूषण बढ़ता है कि आज वहां कई क्षेत्रों में वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ रहा है। तो क्या हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो कि हमारी पीढ़ियां सांस खरीद कर ऑक्सीजन ले? ये अगर हम चाहते हैं, अगर ये नहीं चाहते तो आपको बैलेंस में रख के करना पड़ेगा और ये बिल्कुल बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि कोयले की कीमत से ऑक्सीजन की कीमत, पेड़ों की कीमत, भूमि की कीमत, पानी की कीमत कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। लेकिन कोयला के बगैर जिंदा रह सकते हैं। कोयला के कई सारे विकल्प हैं, प्रोडक्शन के कई सारे विकल्प हैं। हमें विकल्प की ओर जाना चाहिए और हमको जो जीवन का जो मूलभूत अधिकार है या मूलभूत संसाधन है उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सांस में पहरा न लगे और कंपनियों को बिक्री का धंधा न बने, क्योंकि पानी आज हजारों हजार करोड़ का धंधा बन चुका है। ऑक्सीजन ना ये धंधा बने, इसीलिए विकास के नाम पर पूरे देश में जो पेड़ काटे जा रहे हैं इसके खिलाफ ये अभियान है कि पूरे कर्णपुरा में 35 कोल ब्लॉक है सर। 35 कोल ब्लॉक अगर उजड़ेगा 305 गांव उजड़ेंगे, 305 गांव उजड़ेंगे तो लाखों करोड़ों पेड़ कटेंगे। इतने करोड़ों पेड़ कटेंगे तो इस क्षेत्र धूल से पूरा अंबार होगा, कहीं पहाड़ होगा कचरों का, पत्थर का पहाड़ होगा, कहीं गड्ढे होंगे, धूल चारों ओर होगा, तमाम तरह की बीमारियां आएगी, लोगों के लिए रहने के लायक नहीं बचेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, इतनी सारी परेशानियां होगी। इसलिए इन चीजों को खत्म करके, इन चीजों को बर्बाद करके हम कोयला खनन जैसा नहीं चाहते। इसलिए हम लोग का नारा है कि ये विकास नहीं, ये विनाश है और कोयला खनन अभिशाप है। कई एक कोल कंपनियां लगातार बड़कागांव हो, केरेडारी हो अभी चल रही हैं। क्या आम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देने की बात कहती है उस पर कितना खरा उतरता है कंपनी, कोल कंपनी? इसका जीता जागता उदाहरण है कि आए दिन रोज दिन सर धरना प्रदर्शन होता है, महिलाएं रोज दिन धरना प्रदर्शन होती है, धरना से उठाया जाता है, बात होता है रोजगार लिया दिया जाएगा, लेकिन पता चलता है कि फिर भगाया जाता है। रोज दिन ये धरना प्रदर्शन चलता है। अगर लोग इन कोल खनन कंपनियों से खुश होते तो रोज दिन आंदोलन नहीं होता। लोग जमीन देकर भी रोजगार का भीख मांग रहे, फिर भी उनको लाठी मार के भगाया जा रहा है, उन पे मुकदमे हो रहे, उन्हें केस हो रहा है, लोगों को जेल डाला जा रहा है। तो लोगों को अपनी जमीन देने के बाद भी रोजगार तक नहीं मिल रहा है तो क्या संतुष्टि होंगे सर? इस क्षेत्र में विकास के कोई भी मानक को पूरा नहीं किया जा रहा है, सारे चीजें जैसे तैसे हो रही। सिर्फ इस क्षेत्र में सर विकास के नाम पर लूट मचा है सर, इसको लूट कर सकते हैं सर, इसको विकास नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारा क्षेत्र में जो 2 कोल ब्लॉक है ये पर्यावरण को, जीव जंतु को, वहाँ का सारा पर्यावरण बैलेंस को ध्यान में रखते हुए, नदी को ध्यान में रखते हुए, एलिफेंट कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए इस कोल ब्लॉक को रद्द किया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विकास कुमार महतो और मैं भूमि अधिकार एवं सामाजिक न्याय मंच का संयोजक हूँ। क्या चाहते हैं दीदी आप लोग, क्यों धरना दे रही हैं? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो यहाँ किस्टो पंचायत है ना, उस किस्टो पंचायत को इस केरेडारी प्रखंड में शामिल करना है, यही बोल के आए हैं। और फिर जो भी इस तरह का कोई भी कंपनी अगर ये हमारे क्षेत्र में आते हैं तो उनको हम लोग घुसने नहीं देंगे। और इस तरह से यदि कंपनी हमारे बीच आ जाती है तो हम लोग को पूरा मतलब घर से बेघर कर देती है, विस्थापित कर देती है, जिससे कि ना हम लोग को ज़मीन मिल पाती है सही से, ना ही मुआवजा मिल पाता है, ना ही किसी भी प्रकार की नौकरी मिल पाती है। और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उनको भी खतरे में डाल देती है। हमारी पीढ़ी तो मतलब किसी तरह से चल जाएगी कोई भी कंपनी खुलने से, और उसके बाद है सो हमारे बच्चे को बहुत ही मतलब नुकसान हो जाएगा, उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और इतना ही कह के मैं अपनी क्या हाथ में क्या लिए हुए? जंगल का यही है हम लोग का कंधा है, पहचान है। इसको हम लोग लाते हैं, इसको खाते हैं, और अगर जंगल झाड़ उड़ जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यही हम कह के समाप्त कर। क्या बोले?
हम लोग का मेन मुद्दा तो हम लोग पताल से लेकर के आए हैं कि हमारा जो स्कूल है वो है +2 हिंदीगिरी +2 हाँ, उसमें पुलिस पिकेट अभी है वहाँ पर। तो हम लोग चाहते हैं वहाँ से पुलिस पिकेट हट जाए ताकि वहाँ का बच्चा लोग का जो भविष्य हम लोग का खराब हो रहा है वो फिर से चालू किया जाए वहाँ पर, और पुलिस पिकेट को यहाँ से हस्तांतरण किया जाए। और वहाँ पताल में 2 कंपनियाँ घुसी है, SM स्टील और RCSM स्टील। तो वो दोनों कंपनियों को हम लोग यहाँ से हटाना चाहते हैं। हम लोग का जो जमीन जंगल है वो हमारा धरोहर है, उसको हम लोग बेचना नहीं चाहते हैं। तो हम सरकार से भी यही अपील करेंगे कि ये हमारा ज़मीन को बेचने का कोशिश भी ना करे, और जो हमारे नदी है उससे हम लोग आश्रित हैं। हर एक पंचायत के लोग यहाँ पर 4-5 पंचायत है, वहाँ के लोग सारे कोई नदी पर ही आश्रित है, तो उसको हम लोग नहीं देना चाहते हैं। और ये कोयला है, कोयला की वजह से हम लोग का जिंदगी जो है उसको नष्ट ना करे, यही हम लोग चाहते हैं सरकार से। लगातार आप बताइए क्या चाहते हैं? भाई मेरे सभी गांव वाले बुंडू और पताल के जनता आज एकजुट हैं, इसलिए कि खेती हम लोग को बचपन से खिलाते आया है और खदान हम लोग को खा जाता है। बड़ा बड़ा पहाड़ हो जाता है, पोखरिया खदान हो जाता है, गांव मेरा बर्बाद हो जाता है। और जो गांव जो बसा हुआ है, गांव वाला विस्थापित हो जाए, सब बाहर का आदमी स्थापित हो जाता है, कोई रोजी रोजगार नहीं मिलता है। और सब 3 फसला जमीन है, हम लोग वहाँ खेती करके किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। एक स्कूल की समस्या 20 साल से वहाँ पर प्रशासन है। आज हमारी बेटी बहन पथरातू भुरकुंडा जाती है लिफ्ट लेकर के, आज कितना मुश्किल से ट्रेन से रात में आती है, और इतना बड़ा जन समस्या है। बार बार बोलते हैं, बार बार लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन कोई भी बड़े अधिकारी कभी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आज हम लोग माने पूरे शक्ति के साथ आए हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो अब लास्ट में केरेडारी हम लोग जिला का अंतिम सीमावर्ती है और प्रखंड का अंतिम सीमावर्ती क्षेत्र से आए हैं। इसलिए लास्ट में हम लोग केरेडारी का रोड को जब तक आमरण अनशन करेंगे और जाम करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जनहित का मुद्दा का हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और हमारा गांव जुड़ा हुआ है। मेरे गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन विनाश और बर्बादी का शर्त पर हम लोग विकास मंजूर नहीं करेंगे। जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जोहार झारखंड। देखिए लगातार जो है साफ तौर पे यहाँ के जो लोग कर रहे हैं मांगों को लेकर, और भी आगे चरणबद्ध आंदोलन को भी लेकर साफ हिदायतें भी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in